देखिए, मीडिया हाउसेस की जो आप बात कर रहे हैं, वो केवल पूंजी के मुनाफे के लिए चल रहे हैं। उसमें कोई सामाजिक प्रतिबद्धताएं हों, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनको सरकारों से, अलग अलग सरकारों से, अलग अलग पार्टियों से विज्ञापन मिलते हैं, तो उसके आधार पे वो उनकी भाषा बोलते हैं, इसलिए वो डिस्क्रेडिट भी हो चुके हैं। गोदी मीडिया नाम से भी उनको जाना जाता है। उसमें एक आध अगर अपवाद स्वरूप कोई हो, तो मैं मीडिया हाउसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत खोया है। पत्रकारों के सामने क्या है, देखिए, पत्रकारिता एक बहुत पवित्र पेशा है, और पत्रकारिता से अच्छा पेशा कहीं भी दुनिया में नहीं हो सकता कि आप तमाम व्यवसाय के लोगों से मिलते हैं, तमाम विशेषज्ञों से मिलते हैं, और समाज की आप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याओं को उठाते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब बड़े मीडिया हाउसेस केवल मुनाफा कमाने के लिए या किसी का राजनीतिक गुणगान करने के लिए काम कर रहे हों, तो वहाँ एक ईमानदार पत्रकार नहीं टिक सकता। ये बात सही है। अब कोई आदमी पत्रकारिता में इंटरेस्टेड है, तो पत्रकारिता के लिए क्या करे? तो उसमें एक चीज़ ये है कि आप पहले ये देख लीजिए कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं कि नहीं। आपको कोई भी संस्थान जो अपने यहाँ रख रहा है, या दूसरे संस्थान, वो कम से कम इतना पैसा दे रहे हैं कि आपका जीवन, और साथ में एक मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि जो भी प्रखर पत्रकार हैं, अगर वो अविवाहित हैं, तो वो विवाह किसी नौकरी करने वाली लड़की से करें, उसके को अपनी पत्नी बनाएं, क्योंकि इस पेशे में अब असुरक्षा बहुत हो गई है। या तो आपका पारिवारिक सपोर्ट हो, या आपके घर में कोई बिजनेस हो, आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि जहां आर्थिक असुरक्षा होगी, वहां पर आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो कि इस पेशे में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो राजनीतिक खबरें हैं, वो तो प्रमुख स्थान हासिल करती हैं, लेकिन एक बड़ा संकट हम आज देश के सामने देख रहे हैं, और वो संकट है देश के लोगों के अस्तित्व का। आगामी 20 साल बाद हमारे देश में पानी रहेगा या नहीं रहेगा? आज आप देखिए, दिल्ली में हवा इतनी जहरीली हो गई है, जो कि राजधानी है देश की, कि वहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में सांस लेना दूभर हो जाता है। तो क्या ये पत्रकारिता का मुद्दा नहीं है? सबसे पहली बात तो है, जब मानव जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो आप किस तरह की खबरें छापेंगे? तो इसलिए जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, उन चुनौतियों की गहराई से पड़ताल करना, उसे समझना, और ये सोचना कि केवल राजनीतिक पत्रकारिता ही पत्रकारिता, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो एक पेशागत मजबूरी हो सकती है, और जो राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है कि आप राजनीतिक पत्रकारिता करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी बात करो। अगर मान लीजिए कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो ऐसे स्थितियों में भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, एक बड़ा आधुनिक समाज है। हम लोग आज चैट जीपीटी के युग में पहुंच गए हैं। हम लोग आज तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देख रहे हैं। ऐसे समाज में अगर जातिगत आधार पर भेदभाव है, अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव है, अगर आर्थिक आधार पर भेदभाव है, अगर जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको केवल इस आधार पर आगे नहीं बढ़ने के मौके मिल रहे हैं कि उनके ऊपर कोई जाति का टैग लगाते, तो ये असहनीय है। और दूसरी बात एक ये भी है कि आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपके ऊपर अटैक होगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएगी। लेकिन जो भी भाई सत्य की बात बोलता है, उसको ये सब तो सहना ही पड़ेगा। जो युवा हैं, अगर वो कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे, तो फिर जीवन में वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो समाज को आज बहुत ही प्रखर, जागरूक, संवेदनशील और समर्पित पत्रकारों की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय समाज जिस तरीके से बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से और क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका है। इसको कम करने के उपाय किए जाने बहुत ज़रूरी हैं, और ये उपाय तभी होंगे जब हमारे समाज का एक सामूहिक चिंतन होगा। हम अपनी समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर तो सुलझा लें, लेकिन जब तक हम लोग आपस में बैठ के एक साथ मिलजुल कर विचार विमर्श नहीं करेंगे, और पत्रकार उनको सामाजिक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तब तक
इस देश का, इस समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होने जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।